सच जब दरवाजे पर दस्तक देता है तो सिर्फ किरकिराहट नहीं, जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अनु के हाथ लगी है वह सच्चाई जो आर्य की सारी दुनिया हिला देने वाली है। राजनंदिनी की मौत महज हादसा नहीं थी, अब ये राज खुलने ही वाला है। और उसके बाद क्या बचेगा रिश्ता, क्या बचेगा भरोसा? अनु अब पीछे नहीं हटने वाली। उसके दिल में उठ रहे सवाल अब तूफान बन चुके हैं। उसे हर पल यह एहसास हो रहा है कि राजनंदिनी की मौत के पीछे कोई बड़ा खेल छुपा हुआ है। जिस सच्चाई को सालों से दीवारों के पीछे छुपाकर रखा गया, वही सच्चाई अब अपने आप बाहर आने लगी है। अनु के सामने बार बार वही कमरे, वही यादें, वही अनजानी सी सरसराहट लौट आती है, जैसे कोई अदृश्य आवाज़ उसे पुकार रही हो। वह समझ चुकी है कि यह सब संयोग नहीं है, कुछ है जो उसे राजनंदिनी तक धकेल रहा है, उसके आखिरी पल तक ले जाना चाहता है। आर्य की आंखों में छुपा डर अब साफ दिखने लगा है। जब भी अनु राजनंदिनी का नाम लेती है, आर्य का चेहरा उतर जाता है। उसके शब्द रुक जाते हैं, बातें बदल जाती हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलती। अनु को अब महसूस होने लगा है कि आर्य सिर्फ उससे कुछ छुपा ही नहीं रहा, बल्कि उस छुपे हुए राज का सीधा संबंध राजनंदिनी की मौत से है। दिल में धड़कनें तेज, दिमाग में सवालों की लाइन। आखिर राजनंदिनी के साथ हुआ क्या था? क्यों हर कोई इस बात से डरता है? क्यों उस कमरे का नाम लेते ही सब चुप हो जाते हैं? अनु अब अपने आप को ही दोष देने लगी थी। उसे लगता था कि वह किसी के बीच में आ गई है, जैसे किसी रिश्ते को तोड़ रही हो। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो औरत अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जाने के पीछे भी एक कहानी है। दर्द से भरी, धोखे से लिपटी और लालच से जलती हुई। अनु समझ रही है कि बात सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि चाल और साजिश की भी है। राजनंदिनी की सांसें जहां टूटीं, वहीं से शुरू हुआ था खेल, और अब वही खेल अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रहा है। घर में होती पूजा, माता रानी की चौकी, और उसी समय अनु का अंदर आते ही चक्कर खाकर गिर जाना। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, जैसे उसकी रग रग में कोई पुरानी याद जाग उठती हो। आर्य उसे संभालता है, कमरे तक ले जाता है, लेकिन हर कोशिश के बावजूद सच्चाई उसके होंठों तक नहीं आती। अनु उसके सवालों का जवाब मांगती है, बार बार राजनंदिनी का नाम लेती है, पर आर्य की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। ये वही चुप्पी है जो सबसे बड़ा राज बन चुकी है। तभी सामने आती है वह साड़ी पहनी हुई औरत, जो अनु को एक खास कमरे की ओर ले जाती है। वही कमरा जहां राजनंदिनी की आखिरी सांस बसी हुई है, जहां दीवारों में आज भी उसकी चीखें कैद हैं। अनु महसूस करती है कि यह कमरा सिर्फ चारदीवारी नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां मोहब्बत टूटी, भरोसा बिखरा और मौत ने दस्तक दी। आर्य और राजनंदिनी की कहानी ने करवट ली थी। यहीं से शुरू हुआ था धोखे का सिलसिला। आर्य की बेवफाई, दौलत की भूख, सोची समझी साजिश, सब धागे एक एक कर जुड़ने लगे हैं। जिस सच को अब तक सबसे छुपाकर रखा गया, वही अब अनु के सामने खड़ा है। उसे पता चलता है कि उसके अपने जन्मदिन की तारीख ही वह तारीख है जब राजनंदिनी की मौत हुई थी। यही सबसे बड़ा झटका है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर नए जन्म का संकेत? क्या अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है? क्या उसी के जरिए आर्य फिर से सब कुछ हासिल करना चाहता है? ये सोचकर अनु के कदम रुकते नहीं, बल्कि और तेज हो जाते हैं। वह अब जवाब लेकर ही लौटेगी। आर्य चाहे कितना भी छुपा ले, सच्चाई की उम्र लंबी नहीं होती। अनु को एहसास हो चुका है कि प्यार और धोखे के बीच की यह लड़ाई अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। क्या आर्य का प्यार सच है, या फिर यह भी एक नया खेल? क्या वह फिर किसी राजनंदिनी को खो देगा? क्या इस बार अनु खुद अपने लिए लड़ पाएगी? आने वाला मोड़ सब कुछ बदल देगा, रिश्ते, भरोसा और किस्मत भी। अब कहानी वहां पहुंच गई है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अनु के सामने राजनंदिनी की यादें परत दर परत खुलने लगी हैं। जिस कमरे में वह कदम रखती है, वहां हर चीज जैसे उससे बात करने लगती है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, बंद खिड़कियों से आती ठंडी हवा और फर्श पर बिखरी चुप्पी, सब कुछ डर और दर्द का बयान कर रहे हैं। अनु को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो, लेकिन यह भी तय है कि अब वह रुकने वाली नहीं। उसकी आंखों में आंसू नहीं, संकल्प है, सच्चाई जानने का। आर्य बाहर खड़ा बेचैन है।
उसके लिए ये कमरा सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ऐसा आईना है जिसमें उसकी असली सूरत दिख जाती है। वह जानता है कि अगर अनु इस कमरे में ज्यादा देर रही तो वह वो सब देख लेगी जिसे उसने सालों से बंद कर रखा है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन उसकी जुबान अब भी चुप है। दिल में डर, दिमाग में सवाल, क्या आज सब खत्म हो जाएगा? जो राज उसने अब तक संभाल कर रखा, क्या वह आज फिसल जाएगा? कमरे के बीच खड़ी अनु को अचानक कुछ झलकियां दिखने लगती हैं। टूटे हुए कंगन, बिखरी साड़ी, सांसों की तेज आवाज, जैसे कोई बार बार मदद के लिए पुकार रहा हो। उसे लगने लगता है कि राजनंदिनी का दर्द उसकी अपनी रगों में दौड़ रहा है। उसके दिल में एक ही नाम गूंजता है, आर्य। क्या वही इस कहानी का हीरो है या असली खलनायक? क्या उसका प्यार सच था या फिर सिर्फ एक दिखावा जिसे उसने दौलत और लालच के लिए तोड़ दिया? अनु को याद आता है वही जन्मदिन, वही तारीख, वही एहसास। अब सब कुछ जोड़ने पर एक ही नतीजा निकलता है। उसका जन्म और राजनंदिनी की मौत किसी अदृश्य धागे से बंधे हैं। यही धागा अब सच्चाई की गांठ खोल रहा है। उसे एहसास होता है कि शायद वह इस कहानी का हिस्सा हमेशा से रही है, बस पहचान बाकी थी। राजनंदिनी की अधूरी बातें, टूटे वादे और बुझी हुई आंखें जैसे उसके सामने खड़ी हैं। क्या वह सिर्फ राज खसरन बसा साया आए